देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का भागलपुर आगमन होने जा रहा है। कल यानी 24 जनवरी को हेलीकॉप्टर से भागलपुर के हवाई अड्डा मैदान पहुंचेंगे। मंत्री के आगमन को लेकर भागलपुर जिला प्रशासन के साथ पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तैयारी पूरी कर ली है। संभावना जताई जा रही है कि फरवरी महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भागलपुर दौरा प्रस्तावित है, जिसको लेकर सभी मंत्री समीक्षा बैठक करेंगे। कौन कौन लोग आ रहे हैं? कल यानी 24 जनवरी को माननीय कृषि मंत्री महोदय भारत सरकार, उनके साथ में माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय एवं माननीय कृषि मंत्री बिहार सरकार सभी लोग आ रहे हैं। तो इस एयरपोर्ट पे ही उनका आगमन होगा। उसी की तैयारी के लिए हमारी पूरी टीम सजग है, तत्पर है। भारत सरकार के केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, बिहार सरकार के माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी और बिहार सरकार में स्वास्थ्य एवं कृषि मंत्री मंगल पांडे जी का कल आगमन हो रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संभावित फरवरी में कार्यक्रम तय हो रहा है। इस निमित्त वो समीक्षा करने आ रहे हैं, कार्यक्रम कैसे होना है, क्या होना है। तो कल हम सभी और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के कार्यकर्ता कल हवाई अड्डे पर उनका स्वागत करेंगे। उसके बाद वो विभागीय बैठक करेंगे और उसके बाद कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। ये तैयारी चल रही है और जैसे सूचना प्राप्त हुई है, हम सभी लोग उनके भव्य स्वागत और तैयारी में लग गए हैं। और सभी हमारे पदाधिकारी अभी यहाँ साथ में योगेश पांडे जी हैं, महामंत्री राजेश टंडन जी मंत्री हैं, अपने भाजपा नेता देवेंद्र चौधरी जी हैं। सभी लोग लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। पहली बार और देश के जो है कृषि मंत्री का आगमन हो रहा है, तो हम लोग भी उनका स्वागत भव्य तरीके से करें, तो अंग की धरती की जो अपनी सभ्यता और संस्कृति रही है उसके अनुरूप उनका स्वागत हो। भागलपुर सनहोला के अशरफ नगर गांव के समीप कब्रिस्तान में दफनाए गए 5 शव के सिर गायब होने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। अशरफ नगर के लोग डरे सहमे और भयभीत नजर आ रहे हैं, जब कब्रिस्तान में कई कब्रें खोदी हुई मिली जिसमें बहुत पहले शव दफनाया गया था। हालांकि घटना सामने आने के बाद लोगों ने कब्र को ढक दिया था। कब्रिस्तान गांव से काफी दूर है और वहां तक जाने के लिए कोई सड़क नहीं है। स्थानीय लोगों की माने तो 1-2 बार नहीं बल्कि 5 बार इस तरह की घटना सामने आ चुकी है। अक्सर साल की शुरुआत होते ही जनवरी महीने के अंत तक कब्र को खोदकर शव के सर काटकर गायब कर दिए जाते हैं। हाल के दिनों में गाँव के नूरजबी खातून के इंतकाल के बाद इसी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया था, लेकिन कुछ महीने के बाद ही शव का सर काटकर गायब कर दिया गया। इस तरह की वारदात को कौन अंजाम दे रहा है इसका कोई पता नहीं है, लेकिन घटना से लोग हैरान, भयभीत और डरे सहमे हैं। लगातार कब्र से शव के सर गायब होने के बाद कब्रिस्तान के समीप रहने वाले हजारों मुस्लिम समाज के लोगों के सामने शव दफनाने को लेकर असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गई है। स्थानीय लोग सरकार और प्रशासन से कब्रिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि कब्रिस्तान तक जाने के लिए कोई सड़क नहीं है। हम लोगों को जाने आने में काफी समस्या का सामना करना पड़ता है और जिस तरह से ये घटना सामने आई है, ऐसे में अब कब्रिस्तान जाने में डर लगने लगा है। यहाँ पे सर ये लगातार 2021 से ये घटना हो रहा है और ये 5वां बार घटना है जो कि कब्रिस्तान को खोदकर उसका सर निकाल कर ले जाया जाता है। जैसे कि यहाँ पे फिर हम लोग गांव से कुछ आदमी आते हैं जो कि देखते हैं, तो गांव में फिर सूचना मिलता है तो वहाँ जाते हैं। वहाँ से लोग आते हैं तो देखते हैं कि कब्र को खोदकर उसका मुंडी काट के अलग करके वो लेके चले जाते हैं, सारा धर यही छोड़ देते हैं। तो उसके बाद फिर जैसे सूचना मिलता है तो थाना प्रशासन को, सनहोला थाना प्रशासन को फोन किया जाता है। तो प्रशासन कुछ देर बाद आते हैं, 1-1.5 घंटा बाद आते हैं, देख लेते हैं और बोलते हैं कि ठीक है हम इस पे कार्रवाई करेंगे। फिर वो देख के जो जाते हैं तो उस पे कोई कार्रवाई नहीं किया जाता। डर का माहौल है, डर का माहौल, पूरा समाज हम लोग डरे हुए हैं और इससे ऐसे लगता है कि आज कब्र के साथ हो रहा है तो कल गांव में ऐसे भी घटना हो सकता है, जिससे हम लोग पूरा डरे हुए हैं। आज नहीं, इससे नहीं, ये 2021 से ये मामला चल रहा है और 2021 से अब तक में क्या कहते हैं 5 सर को यहाँ से काट के लेके चला गया
और इससे हम लोग भयभीत हो चुके हैं कि आज एक कब्रिस्तान का मामला आ रहा है, कल हमारे समाज के में भी ऐसा हो सकता है। इसलिए हम लोग भयभीत हैं और हम लोग प्रशासन से मांग इस चीज़ का करते हैं कि इसका कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। और दूसरी बात, जो हमारे यहाँ चार दीवारी है, इसका क्या कहते हैं मरम्मतीकरण हो और इसके ऊपर तार का व्यवस्था किया जाए और क्या कहते हैं यहाँ पर बिजली का ये दिया जाए, सुरक्षा। में बेखौफ अपराधियों ने बीच सड़क पर विस्फोट कर दहशत फैलाने की कोशिश की थी। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थी। वहीं इस घटना के बाद से मोहल्ले के लोग डरे सहमी और भयभीत नजर आ रहे हैं। वहीं एक बार फिर से संदिग्ध युवक सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। संदिग्ध युवक रात में विस्फोट करने के बाद दिन में रेकी करने आया था। मोहल्ले के लोगों ने घटना के पीछे बड़ी साजिश होने की आशंका जाहिर की है। जो है मतलब आधा पौन घंटा पहले की घटना है कि हम लोग अंदर मतलब रूम में थे, अपना काम कर रहे थे। बेटी जो है फॉर्म वगैरह भर रही थी, तो हम लोग अपना काम के मतलब लैपटॉप में कर रही थी। वो अचानक मतलब इतना भयंकर विस्फोट हुआ कि जो दहलाने वाला विस्फोट था। आप तो देखिएगा ना, जब हम इसका जो भेजे हैं वीडियो, तो थाना को हम वीडियो भेजे हैं ग्रुप में, तो उसमें देखिए कि मतलब किस तरह से दहलाने वाला बम है। तो वही हमको लगा कि इतना हिमाकत किसको है कि इस तरह से आके समाज में दहशत फैलाने के लिए, और एक साथ 2 या 3 बम लगाया। देखिएगा कैसे धमाका हुआ है। और वो लगा जैसे कुछ ढार भी रहा था ठेपी से, या तो पेट्रोल ढार रहा था या कुछ कर रहा था, लेकिन बम लगा के उसके बाद वो आगे निकला है। उसके बाद बम फटना शुरू। मनसा क्या होगा उनका? मनसा यही होगा कि समाज में दहशत फैलाना। अच्छा। या तो किसी का मकसद होगा कि यहाँ पर दहशत फैलाएंगे ताकि लोग डर जाएगा यहाँ पर लोग, या कुछ ऐसा कर लेंगे, क्राइम करना चाहेंगे तो लोग डर से नहीं निकलेगा घर से। ये बाईपास थाना अंतर्गत भागलपुर के अंदर बाईपास थाने का मामला है। इस थाने की जांच थाना प्रभारी ने जाकर स्वयं करी है। इसमें जो राम मंदिर का अयोध्या में शिलान्यास हुआ था, उसी का सेलिब्रेशन करने के लिए एक व्यक्ति ने वहाँ पर कुछ पटाखे छुड़ाए हैं, उसी का वीडियो है। भागलपुर जिला अंतर्गत सुल्तानगंज के रहमत नगर दिलगौरी के रहने वाले मोहम्मद शादाब ने FMG जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जाम नेशनल में पास कर सुल्तानगंज का नाम रोशन किया है। आपको बताते चले, रहमत नगर दिलगौरी के रहने वाले स्वर्गीय अब्दुल शत्तार के छोटे पुत्र डॉक्टर मोहम्मद शादाब ने रूस में मेडिकल की पढ़ाई करते हुए FMG का एग्जाम पास कर सुल्तानगंज शहर का नाम रोशन किया है। और यह 10 भाई हैं, जिसमें 2 भाई इंजीनियर के पद पर कार्यरत हैं और 1 भाई लखनऊ में डॉक्टर के पद पर कार्यरत हैं और 6 भाई बिजनेस सुल्तानगंज व तारापुर में कर रहे हैं। जो डॉक्टर मोहम्मद शादाब रूस में मेडिकल की पढ़ाई करते हुए FMG पास करने पर गांव एवं पूरे परिवार में खुशी की लहर देखी जा रही है। वहीं डॉक्टर शादाब ने कहा कि घर से पढ़ाई कर, दिल्ली में पढ़ाई कर, रूस में मेडिकल की तैयारी कर FMG पास कर डॉक्टर बने हैं। जो मेडिकल में FMG पास करने का श्रेय अपने घर वालों को दिया है और इनके भाभी आयशा आफ्ताब, रौनक अफरोज सुल्ताना एवं भाई जिया मोहम्मद इंतखाब ने कहा कि हमारे यहाँ मोहम्मद शादाब जो रूस में मेडिकल की पढ़ाई करते हुए FMG पास करने पर काफ़ी खुशी है और कहा कि मोहम्मद शादाब के पिता की भी इच्छा थी कि हमारे बेटे डॉक्टर बने, जो अपने पिता की इच्छा पूरा करने पर खुशी जाहिर किया। इसको लेकर सुल्तानगंज शहर के गणमान्य लोगों ने भी खुशी जाहिर कर डॉक्टर शादाब को शुभकामनाएं एवं बधाई दी। बधाई देने वाले में मोहम्मद शिराज सहित इत्यादि लोग शामिल हैं। भागलपुर के गोराडी थाना क्षेत्र के विनोद गांव में लकड़ी की दुकान में अचानक आग लग गई। आग लगने से दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। आग किस वजह से लगी इसका पता नहीं चल सका है। स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी दुकान मालिक को दी, जिसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगने से इस घटना में लाखों का नुकसान बताया जा रहा है। घटना हुई, हमको कुछ पता नहीं। हम अभी 10-12 दिन के बाद से बाहर थे यहाँ पे, और अभी हमको सुबह 5 बजे सूचित किया गया कैसे ऐसे आग लग गया। कितने का नुकसान हुआ? लगभग 8 से 10 लाख रुपया से ज्यादा का नुकसान हुआ है। क्या सब सामान था? गोदरेज था, कीमती सब लकड़ी था, जनरेटर था, बहुत सारा ऐसा सामान था जो जल कर राख हो गया। आप देख ही सकते हैं, सारा सब कुछ जल गया, सारा कुछ राख हो चुका है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम